पंचतंत्र की कथा, सन्यासी और चूहा। भारत के दक्षिण में स्थित महिला रौप्य नामक नगर के बाहर भगवान शंकर का एक मठ था, जहां ताम्रचूड़ नामक सन्यासी नगर से भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन किया करता था। वो आधी भिक्षा से अपना पेट भरता था और आधी को एक पोटली में बांधकर खूंटी पर लटका दिया करता था। उस आधी भिक्षा को वो उस मठ की सफाई करने वाले कर्मचारियों को उनके वेतन के रूप में बांट देता था। इस प्रकार उस मठ का रखरखाव भली प्रकार हो जाता था। एक दिन हिरण्यक नामक चूहे से मठ के आसपास रहने वाले चूहों ने कहा, हम अपनी भूख मिटाने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, जबकि खूंटी पर टंगी पोटली में स्वादिष्ट भोजन बंधा रहता है। हम कोशिश करके भी उस खूंटी तक नहीं पहुंच पाते हैं। आप हमारी कुछ सहायता क्यों नहीं करते? अपने साथियों की बात सुनकर हिरण्यक उनके साथ मठ में पहुंच गया। उसने एक ऊंची छलांग लगाई, पोटली में रखे भोजन को स्वयं भी खाया और अपने साथियों को भी खिलाया। अब यह सिलसिला हर रोज चलने लगा। इससे सफाई कर्मचारियों ने वेतन ना पाकर मठ में काम करना बंद कर दिया और सन्यासी परेशान हो उठा। सन्यासी ने हिरण्यक को रोकने का पूरा प्रयास किया, किंतु उसके सोते ही हिरण्यक अपने काम में लग जाता था। अचानक ताम्रचूड़ एक फटा हुआ बांस ले आया और हिरण्यक को भिक्षा पात्र से दूर रखने के लिए सोते समय उस बांस को धरती पर पटकने लगा। बांस के प्रहार के डर से हिरण्यक अन्न खाए बिना ही भाग उठता था। इस प्रकार उस सन्यासी और हिरण्यक की पूरी रात एक दूसरे को छकाने में ही बीतने लगी। एक दिन सन्यासी का एक मित्र उसके यहां आया तो सन्यासी ने बड़े प्रेम तथा सम्मान के साथ अपने उस मित्र का स्वागत किया और उसे भोजन कराया। रात को सोते समय दोनों मित्र बातचीत करने लगे, लेकिन ताम्रचूड़ रह रहकर धरती पर बांस पटकता रहा। वो अपने मित्र की बात पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा था। अतिथि मित्र ने ताम्रचूड़ सन्यासी के इस व्यवहार को अपना अपमान समझा और कहने लगा, मैं जान गया हूं कि अब तुम पहले वाले ताम्रचूड़ नहीं रहे। तुम्हें मेरे आने से प्रसन्नता भी नहीं हुई, तभी तो तुम इस प्रकार मेरा अपमान कर रहे हो, मेरी कोई भी बात सुन नहीं रहे हो। मैं प्रातःकाल ही तुम्हारे इस मठ को छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। लगता है कि इस मठ को पाकर तुम्हें अहंकार हो गया है। अपने मित्र को इस प्रकार गुस्से में देखकर सन्यासी ताम्रचूड़ बोला, मित्र, मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि तुम मेरे लिए कितने आदरणीय हो। जिसे तुम अपना अपमान समझ रहे हो वो मेरी मजबूरी है। एक चूहा रात में ऊंची छलांग लगाकर खूंटी पर टंगी पोटली में रखी भिक्षा को खा जाता है, जिससे मैं कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाता और मठ की सफाई नहीं हो पाती। इस चूहे ने मेरी रातों की नींद हराम कर रखी है। इसको भगाने के लिए ही मैं रात भर इस बांस को धरती पर पटकता रहता हूं। बस यही बात है कि मैं तुम्हारी बातों पर भी ध्यान नहीं दे रहा। सन्यासी के मित्र ने कहा, क्या तुमने उसके बिल को देखा है? मुझे लगता है कि इस चूहे ने पर्याप्त भोजन पर अपना कब्जा किया हुआ है। इतने सारे भोजन के कारण ही इस चूहे में इतनी स्फूर्ति है कि यह इतनी ऊंची उछाल भर सकता है। तुम मुझे एक बार इस चूहे का बिल दिखा दो। इस पर ताम्रचूड़ ने बताया, कोई भी चूहा अकेला नहीं आता, इनका तो दल एक साथ आता है। अतिथि ने पूछा, क्या तुम्हारे पास धरती खोदने की कुदाल है? ताम्रचूड़ ने तुरंत ही एक कुदाल लाकर उसे दे दी। फिर अतिथि साधु ने कहा, कल प्रातः काल तुम मेरे साथ चलना। हम इन चूहों के पदचिन्हों का पीछा करते हुए इनके बिलों को खोज निकालेंगे। दोनों सन्यासियों की बातचीत को सुनकर हिरण्यक को अपनी मौत सामने खड़ी दिखाई देने लगी। वो सोचने लगा कि जब इन्होंने मेरी शक्ति के रहस्य को जान लिया तो अब इनके लिए मेरे बिल को खोज लेना भी कठिन नहीं होगा। दोनों सन्यासी बिलों तक पहुंच गए और कुदाल से धरती खोदने लगे।
जितना भोजन हिरण्यक ने चुरा चुरा कर इकट्ठा किया था, उसे हथियाने के बाद अतिथि अपने मित्र से बोला, अब तुम सब कुछ भूलकर गहरी नींद का आनंद लो। ये चूहा जिस धन की गर्मी से इतना ऊंचा कूदता था, अब वो निकल गई, अब ये नहीं उछल सकेगा। ये कहकर वो दोनों भोजन को लेकर अपने मठ को चल दिए। हिरण्यक अपना भोजन छिन जाने के कारण बहुत दुखी था। वो अब रातों को सो नहीं पाता था। तभी एक दिन बेचैन होकर हिरण्यक रात्रि में अपने कुछ साथियों को लेकर मठ में पुनः जा पहुंचा। चूहों की ची ची को सुनकर ताम्रचूड़ पहले की ही भांति फटे हुए बांस को धरती पर पटकने लगा। ताम्रचूड़ बोला, आवाज से लगता है कि वही चूहा फिर आदम का है। अतिथि बोला, तो क्या हुआ, अब इतनी ऊंचाई तक उछल कूद करना उसके वश में नहीं रहा। यही इस संसार का नियम है। तब हिरण्यक ने विचार किया कि यदि मैं उस सन्यासी के चारों ओर ही मंडराता रहूं और उसके सो जाने पर उसके तकिए के नीचे से अपनी संपत्ति को खींचकर अपने घर ले आऊं, तो मैं पहले के समान ही संपन्न बन जाऊंगा। ये सोचकर हिरण्यक रात में सन्यासी के बिस्तर तक पहुंचने में भी सफल हो गया। लेकिन सन्यासी जाग गया और उसने अपने पास रखे टूटे फूटे बांस से हिरण्यक पर प्रहार कर दिया। भले ही हिरण्यक बच गया, लेकिन उसे समझ आ गया कि किसी और के धन पर हक नहीं जमाया जा सकता और वो मठ छोड़कर चला गया। सीख, तो हमने कहानी में देखा किस प्रकार हिरण्यक ताम्रचूड़ की भिक्षा वाली पोटली से उछल उछल के चोरी से उसकी भिक्षा चुराकर मजे से खुद भी खा रहा था और अपने साथियों को भी खिला रहा था। हिरण्यक की वजह से ताम्रचूड़ बहुत परेशान रहने लगा था, परंतु मित्र के सुझाए उपाय से ताम्रचूड़ ने हिरण्यक से अपना सारा चुराया हुआ भोजन वापस ले लिया। जब हिरण्यक गुस्से में वापस भोजन चुराने गया तो वो मरते मरते बचा और उसे ये बात समझ में आ गई कि वो भोजन कभी उसका था ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है, चोरी की हुई कोई भी वस्तु हमारी नहीं होती। जो अपना है उसे कोई ले नहीं सकता और जो अपना नहीं है उसे कोई पा नहीं सकता।